इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, माननीय कुलपति जी की ओर से मैं सभी आदरणीय अतिथियों और गणमान्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। YouTube और Facebook से प्रसारण करने वाले लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वे भी अपनी कार्यवाही प्रारंभ कर देंगे, और सभी श्रेष्ठ, वरिष्ठ और कनिष्ठ से आग्रह करता हूं कि जो भी जुड़े हुए हैं अपना अपना माइक कृपया बंद कर लेंगे ताकि कार्यक्रम में शांति प्रियता बनी रहेगी। अब मैं माननीय कुलपति जी की आज्ञा से कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सर्वप्रथम मंगलाचरण प्रारंभ करता हूं। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा, जत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनाम्, पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः। अदितिर्दौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता देवा। अदितिः पंचजगुः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः, सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। अब मैं इसी क्रम में कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु आदरणीय स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज मानविकी विद्यापीठ की निदेशक महोदया प्रोफेसर मालती माथुर जी से निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय के कुल गीत का प्रसारण करने का कष्ट करें। माननीय निदेशक महोदय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन का मान सम्मान पहचान है, राष्ट्र का आह्वान है, अभिमान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान वरदान अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वाला, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महाल। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय।
विदेश पटल पर भूषित नवाचार से सज्जित गुणवत्ता से परिपूरित ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन ज्ञान कोश से संचित ज्ञान कोश से संचित सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय शिक्षा का हिमालय यह जन जन का विश्वविद्यालय 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 जन जन का विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद निदेशक महोदय। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के इसी क्रम में मानविकी विद्यापीठ की निदेशक महोदया से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम में जुड़े सभी गणमान्य अतिथियों का और माननीय कुलपति जी का स्वागत उद्बोधन करने का कष्ट करें। माननीय प्रोफेसर मालती माथुर महोदया। धन्यवाद देवेश। प्रणाम सभी को। स्वागत है सभी का, हमारे जितने भी अतिथिगण हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने बहुत ही सहजता और आत्मीयता से मेरे आग्रह को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। और मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के इस समारोह में हमारे माननीय कुलपति जी का, प्रोफेसर नागेश्वर राव। Welcome sir, and all our PVCs, all the RCs, from the RCs, all the directors of schools and divisions, a very, very warm welcome to you all. Thank you so much for taking the time to be with us today. ये एक हर्ष का विषय है कि हम MA ज्योतिष ऑफर करने जा रहे हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की तरफ से। ये ज्योतिष शब्द ही ज्योति से निकला है और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। तो इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि हम लोग मानविकी विद्यापीठ से इस नेत्र की ज्योति को प्रकाशित करने जा रहे हैं। एंड आई होप दैट मेनी स्टूडेंट्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। और हमारा एक ये भी उद्देश्य था कि ये जो ज्योतिष के बारे में जो गलत अवधारणाएं हैं कि ये जो सिर्फ उसको फलित रूप में ही देखा जाता है, इट हैज सो मच मोर टू ऑफर। इसमें खगोल शास्त्र भी है, इसमें गणित भी है। तो सिर्फ भविष्यवाणी करना नहीं होता है ज्योतिष। So I think astrology is not the right word. It is actually astronomy. It is a chart of the entire universe. So I think that this program will be of great use, not only to banish these kind of misapprehensions and the kind of misinformation that people have, but will also help them to go deeper into this. क्योंकि आजकल तो ज्योतिष का तो हम हीलिंग में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे ध्यान है कि कुछ साल पहले मैं ये प्रवासी भारतीय दिवस में एक वेस्ट इंडीज की लड़की से मिली थी जो ज्योतिष का कोर्स कर रही थी BHU से। और मैंने उससे पूछा, अरे तुम क्या करोगे इसको? तो उसने कहा कि नहीं, हमारे वहाँ वेस्ट इंडीज में बहुत इसकी जरूरत है, क्योंकि हम लोग पंचांग बनाते हैं। तो हमारे जो सारे सामाजिक कार्य होते हैं, हमारे सारे जो त्योहार पर्व होते हैं, वो सब उसी के ऊपर हम लोगों का निर्भर रहता है। So then that was when I actually first realized that it has far-reaching influence. So I am so happy that our Vice Chancellor, who guided, encouraged, scolded at every step, and he actually made us work towards this objective. And I am extremely grateful to him. And I welcome all of you today. Thank you so much. Thank you. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वागत का क्रम आगे बढ़ा। हम केवल फूल मालाओं से ही नहीं बल्कि अपनी भावनाओं से भी सभी का स्वागत करते हैं। इस क्रम में मैं माननीय निदेशक महोदया और कुलपति जी की अनुज्ञा से कार्यक्रम की
एक अति संक्षिप्त रूपरेखा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महोदय, हम अपने सभी अतिथियों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं, हमारा आग्रह है कि 31 दिसंबर को पिछले 4 महीने पहले मैंने यहाँ इस विश्वविद्यालय में योगदान किया था और प्रथम दिन की सेवा हमारी 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुई थी। इन्हीं 5 महीनों के कुल इतिहास में कोविड का भयंकर आक्रामक काल भी झेला गया। 2 महीने मैं भी अस्वस्थ रहा। ईश्वर की कृपा से आज हम सभी एक साथ यहाँ उपस्थित हैं। एमए ज्योतिष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए माननीय कुलपति प्रोफेसर राव जी की सतत प्रेरणा रही और उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं के परामर्श पर मैं यह कार्य प्रारंभ कर पाया। जैसे ही उनका आदेश प्राप्त हुआ, जनवरी माह में ही स्कूल बोर्ड की बैठक हुई और प्लानिंग बोर्ड की भी बैठक हुई। उसके बाद क्रमशः विश्वविद्यालय की सभी सक्षम समितियों में यह अनुमोदित होकर के पाठ्यक्रम आ गया। फरवरी माह में इसकी विशेषज्ञ समिति बुलाई गई। सभी ज्योतिष के सभी आचार्य प्रोफेसर जो गणमान्य थे, जो सिद्धस्थ थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और एमए दोनों वर्षों का 8 प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम विशेषज्ञों द्वारा निर्मित किया गया, जिसमें प्रथम वर्ष के 4 प्रश्न पत्रों का लेखन कार्य करने के लिए मार्च में पत्र भेजा गया और इस कोरोना की भयंकर महामारी के प्रकोप में रहते हुए भी हमारे लेखकों ने, ज्योतिष शास्त्र के जो समर्पित लेखक हैं, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। अभी भी थोड़ा बहुत लेखन बाकी है, किंतु सभी 10-15 दिनों में पूर्ण हो जाएगा और जुलाई में हमारी यह पाठ्य सामग्री सॉफ्ट कॉपी के रूप में तैयार होने वाली है। यह कार्यक्रम आप लोगों के सतत सद्भाव और आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाया है। इतने कम दिनों में मुझे भी बहुत घबराहट थी कि कैसे हो पाएगा। आज भी घबराहट है, किंतु एक विश्वास और एक प्रत्याशा है कि आप सभी श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद से जुलाई माह तक यह निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमारा 80% से अधिक लेखन कार्य हो चुका है और मुझे प्राप्त भी हो चुका है। मैं उसके संयोजन में कार्य कर रहा हूं। आप सभी से आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, यह ज्योतिष शास्त्र में जो स्नातकोत्तर उपाधि का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ है, इसमें एक एग्जिट ऑप्शन भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि कोई भी प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थी यदि 40 क्रेडिट का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता है तो 40 क्रेडिट के अध्ययन के पश्चात वह स्नातकोत्तर डिप्लोमा का अधिकारी हो जाएगा। कुल पाठ्यक्रम 64 क्रेडिट का है, जिसमें 8 प्रश्न पत्र हैं। 40 क्रेडिट की अवधि, 40 क्रेडिट की जो अध्ययन अवधि है, उसको पूर्ण करना पीजी डिप्लोमा के लिए अनिवार्य होगा। किसी भी राजपत्रित विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर प्राप्त अभ्यर्थी इस कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अर्ह होगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। माननीय कुलपति जी भारतीय विद्याओं के अत्यंत प्रेमी हैं और उनका भारतीय विद्याओं पर बहुत गहरा विश्वास है। उनकी सतत प्रेरणा से ही और उनके सतत आशीर्वाद से ही यह कार्यक्रम आज संभव हो पाया है और यह शुभ अवसर प्राप्त हो पाया है, जो मैं आप सभी के समक्ष बैठकर इसके समारंभ के दिन आज निवेदन कर पा रहा हूं। यह ज्योतिष, इसमें गणित, फलित, सिद्धांत से लेकर के जितने वैज्ञानिक पक्ष हैं, विशेषज्ञों ने मंथन करके सभी पक्षों को इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा है और यह पाठ्यक्रम मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से सफल होगा। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आप सभी को। अब मैं
अतिथियों के उद्बोधन के क्रम में सबसे पहले आदरणीय हमारे यशस्वी कुलपति, जिन्हें हम सुनते नहीं अघाते, आपकी विद्वता और आपकी मधुरता का मैं सतत कायल रहता हूँ। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, आपको के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि इस आयोजन में अपने आशीर्वचन देने का कष्ट करें। माननीय कुलपति प्रोफेसर पांडे। आरूढ़ा श्वेतहंसे निवसति हृदये दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते दधाना कनकपटवृतं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वमुकुलकरकैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः परमादरणीय आज के इस कार्यक्रम के यशस्वी कुलपति और इस तरह के नए नए कार्यक्रमों को प्रसारित करने वाले, शुभारंभ करने वाले इस इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, हमारे अत्यंत प्रिय मित्र और पुराने साथी विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी, प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ही नहीं बल्कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं, और संपूर्ण कार्यक्रम का जिन्होंने निरीक्षण किया है, जिनके सतत निर्देश में यह कार्यक्रम तैयार हुआ है, मानविकी की निदेशिका प्रोफेसर मालती माथुर जी, और जैसा कि कार्यक्रम के मूल सूत्रधार इन्होंने ज्योतिष के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जिस तरह की योजनाएं बनाई, जिसका विस्तार से उन्होंने निरूपण भी किया, डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र जी, और समस्त मानविकी के आचार्यगण, समस्त प्रतिभागीगण, मैं आप सब लोगों को वस्तुतः साधुवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यह जो पाठ्यक्रम आज आरोपित किया जा रहा है, जिसका प्रसारण शुरू होगा, यह पाठ्यक्रम एक सामान्य पाठ्यक्रम नहीं है। यह भारतीय संस्कृति की जो मूल अवधारणाएं हैं उनको प्रख्यापित करने वाला, उनको स्थापित करने वाला यह कार्यक्रम होगा। कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठेते संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की प्रतिष्ठा के जो दो मूल कारण हैं उसमें संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति। क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल आधार, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वो सब संस्कृत में है। वेद सबका मूलभूत आधार है। महाभारत में कहा गया है, अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं हुआ आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। सारी प्रवृत्तियों का, सारे आचार व्यवहार का मूल आधार है तो वो वेद है। और सबसे पहले इसीलिए उसको कहा अनादि निधना नित्या वाग उत्सृष्टा। जो वाक है, वाक वाणी, जो अनादि है, अनिधन है और नित्य है, दिव्य है, उसको सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। वो प्रकट किया गया था, इसको उसको उत्पन्न नहीं किया, फिर भी वाग उत्सृष्टा लिखा है व्यास जी ने। वह जो वेद है, सारे ज्ञान विज्ञान का जो निधान है, मूल आधार है, उस वेद का चक्षु कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र को। निदेशिका महोदय ने बहुत अच्छे से कह दिया, इसका नाम ही ज्योतिष है, जो ज्योतिष से प्रकट होता है। और आपको बताऊं, इतना महत्वपूर्ण है कि भारतीय समस्त संस्कृति के मूलभूत जो अवधारणाएं हैं वो ज्योतिष के बिना ठीक से चल नहीं सकती हैं। तो भारतीय संस्कृति को ठीक से प्रतिष्ठापित करने के लिए ज्योतिष का ज्ञान होना आवश्यक है। और यह भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ज्योतिष में बहुत लोगों ने अंधविश्वास कर लिया, बहुत तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं
क्योंकि अज्ञान सबसे बड़ा कारण है इस तरह के जो चिंतन है उनका। तो चिंतन बदलने के लिए यही करना चाहिए कि ज्ञान का प्रकाश पहुंचाना चाहिए। जब ज्ञान हो जाता है तब लोगों की दृष्टि खुल जाती है, जब तक दृष्टि नहीं खुलती है तब तक इस तरह की बातें कही जाती रहती हैं। और इसमें यह पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ज्योतिर्विज्ञान है। हमारे यहाँ तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी एक पाठ्यक्रम चलता है। किसी के उपचार के लिए कहा जाता है मणि, मंत्र, औषधि, 3 चीजें उसके उपचार के लिए लगाई जाती हैं। मणि भी है, मंत्र भी है, औषधि है। अच्छा, मणि कौन सी किसके लिए उपयोगी होगी, इसका विचार हमारे ज्योतिषी लोग करते हैं। और आपको बताऊं, एक बार की घटना है काशी में, क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन एक छोटी सी घटना बता दूंगा तो उससे इसका जो रहस्य समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे माननीय चंद्रभान गुप्ता जी। वो सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित सत्यनारायण शास्त्री जी थे, जो बहुत बड़े वैद्य थे, लेकिन भारतीय शास्त्रों के बहुत मर्मज्ञ विद्वान थे। वो व्याकरण के मूर्धन्य पंडित थे और अपनी भाषा में, मैं बनारसी भाषा में पढ़ाते थे। संस्कृत तो उनको सिद्ध थी, संस्कृत में धारा प्रवाह भाषण करते थे, व्याख्या करते थे, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाते थे अपनी मातृभाषा में। वहां एक सभा चल रही थी, जिस सभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। किसी प्रकरण में आयुर्वेद की चर्चा हुई, पहले ज्योतिष की चर्चा हुई। तो ज्योतिष को उन्होंने कहा मैं मानता नहीं है ज्योतिष को। आज भी लोग नहीं मानते, जो ज्यादा पढ़े लिख लेते हैं और इन शास्त्रों के महत्व को नहीं जानते, शास्त्रों की पद्धति को नहीं जानते, तो उनको भारतीय परंपरा में भारतीय विद्याओं के प्रति अरुचि हो जाती है। तो जब भारतीय विद्याओं की चर्चा होती है तो वो कुछ इसी तरह की बात करते हैं। तो उन्होंने भी, चूंकि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं था, ऐसे कुछ बोल दिया कि अरे ये क्या होता है, ज्योतिष होतिष कुछ नहीं, ये सब पंडितों का ढकोसला है और कमाने का एक जरिया है। तो वहां पंडितों की सभा थी, सारे पंडित उद्विग्न हुए, लेकिन बोले कोई नहीं। कुछ प्रकरण चलता रहा, सत्यनारायण शास्त्री जी से बर्दाश्त नहीं होता था। तो उसी के बाद दूसरा क्रम चला आयुर्वेद का। तो आयुर्वेद भी कोई ये जड़ी बूटी खाने से कोई ठीक नहीं होता है, इस तरह का उन्होंने प्रश्न कर दिया। तो धीरे से शास्त्री जी ने गुप्ता जी को, चंद्रभान गुप्ता जी का कहा कि आप जरा हाथ अपना आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने कहा आप मेरा हाथ भी देखेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हाथ नहीं देखेंगे, आपकी नाड़ी देखेंगे। तो उनकी नाड़ी देख करके उन्होंने बताया कि आज आपने जो भोजन किया है उस भोजन में लगता है बैगन का प्रयोग किया है। तो उन्होंने कहा कि किसने बताया ये आपको? तो उन्होंने कहा कि ये बताइए सत्य है कि नहीं? कहा कि हाँ सत्य है। तो कहा ये नाड़ी आपकी बता रही है कि आपने क्या खाया है। कहा ये नाड़ी बता सकती है क्या? तो कहा आपके सामने मैंने तो नाड़ी, मैं तो आपके भोजन बनाने वाले से नहीं संपर्क है, आपके घर वालों से नहीं पूछा, ये नाड़ी ही बता रही कि आपने बैगन का आज सेवन किया है। कहा कि आयुर्वेद ऐसा है? तो उन्होंने कहा केवल आयुर्वेद ही नहीं, ज्योतिष विज्ञान भी उसी तरह का है। एक शास्त्र है, एक परंपरा है, और हमारे आचार्यों, ऋषियों, मनुष्यों की माने जो उनका प्रयोग है, उनका जो अनुभव है, उनका जो अनुसंधान है, उसके आधार पर बना हुआ है ये। लेकिन ये किसको प्राप्त होता है? जिसकी दृष्टि खुली रहती है। और आपका तो चंद्र भी गुप्त, भानु भी गुप्त। जिसका चंद्र भानु दोनों गुप्त है, माने जिसको न सूर्य का ज्ञान है न चंद्रमा का ज्ञान है, वो ज्योतिष शास्त्र को क्या समझ सकता है? ऐसा उनको उनकी भर्त्सना की और निंदा की कि बिना जाने आप इन शास्त्रों की निंदा नहीं कर सकते हैं। तो मैं माननीय कुलपति महोदय को इसलिए बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं वो न केवल भारतवर्ष, पूरी दुनिया में चलते हैं। जहां से पढ़ने वाला व्यक्ति चाहे वो पढ़ सकता है। तो ज्योतिष विज्ञान को, ज्योतिर्विज्ञान को, ज्योतिष शास्त्र को वह प्रतिष्ठा मिलेगी जिस प्रतिष्ठा का वह हकदार है। वस्तुतः यह शास्त्र ऐसा है, इसको नेत्र कहा क्यों गया? इसलिए कि कोई भी वैदिक क्रिया बिना ज्योतिष शास्त्र के नहीं हो सकती है। और किसी मनीषी ने कहा है कि ये नास्य पितरो जाता जेन जाता पितामहाः तेन याया सताम वर्तम तेन गच्छन् हृंसते। हमारे पूर्वजों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है, पूरा अनुभव करके किया हुआ है, उन्होंने एक मार्ग बनाया है। उस मार्ग पर हम चल करके अपने सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और कभी भी हम उस मार्ग को छोड़ करके सुख शांति से अपने गंतव्य को नहीं प्राप्त कर सकते।
तो हमें अपने आचार्यों के प्रति, अपनी ज्ञान परंपरा के प्रति सजग रहने के लिए इस तरह के जो शास्त्र हैं उनके अध्ययन अध्यापन का क्रम जारी रखना चाहिए। और आपने तो जारी नहीं, आपने तो जिस पद्धति से उसको प्रस्तुत किया है उस पद्धति से गांव गांव तक के लोग, हमारा देश जो है संस्कृति प्रधान देश है, इसकी संस्कृति विलक्षण है, वो आचरण माने आचार मूला है, आचरण में रहने वाली है। इसका ज्ञान बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता है। व्रत पर्व त्योहार का निर्णय बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता है। काल की पहचान किए बिना जो कार्य किया जाता है उसकी सिद्धि संशयात्मक रहती है। इसलिए काल का परिचय करने के लिए यह ज्योतिष शास्त्र बहुत ही उपयोगी शास्त्र है, मैं जानता हूं। और यह ऐसी विद्या है जो अर्थकरी भी है, क्योंकि इससे सब लोग जुड़े रहते हैं। कितने बड़े पद पर न पहुंच जाएं, उनकी भी लालसा रहती है कि वो अपने भविष्य को जाने, क्योंकि जिसका गणित बहुत अच्छा होगा उसी का फलित भी बहुत अच्छा होगा। अगर गणना में भूल हो जाएगी तो फल कभी भी अच्छा नहीं निकल सकता है। इसीलिए इसका आधार गणित है, वह पूरी तरह से विज्ञान है। जैसा कि बताया उन्होंने खगोल ग्रहों की चाल, आज भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो हमारे ज्योतिषी निकाल के देते हैं एकदम एक्यूरेट होता है, जितनी की जो साइंस की विधा से निकाला गया हो। तो यह एक साइंस है, प्राचीन साइंस है। तो उसको जानना, पढ़ना और उसको अमल में ले आना, इससे भारतीयता को बल मिलेगा, हमारी परंपराएं प्रतिष्ठित होगी। इसलिए मैं फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और विशेष रूप से देवेश जी को, जिन्होंने बहुत कम समय में इस कार्य को सिद्ध कर दिया है। कार्य का शुभारंभ होगा, आने वाले आवश्यकता अनुसार जो भी परिवर्तन होंगे इसमें करते रहेंगे। पहले शुभारंभ हो, शुभारंभ हो गया तो आगे पूर्णता तो इसकी हमारे परिश्रम के अधीन है और अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद सर। आपका अद्भुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आपका जो विश्लेषण रहा यह सबके लिए पाथेय बनेगा और मेरे लिए भी आगे कार्य करने के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं सर, आपको प्रणाम। और कार्यक्रम की इसी कड़ी में, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो है 11 बजे से 12 बजे तक की समय सीमा में ही व्यवस्थित था पूर्व रूप में, किंतु 10-5 मिनट तो आगे पीछे चलता है, भारतीय समय है। और हम अब अपने अगले अतिथि जो प्रोफेसर शर्मा जी, पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हैं, आपका यश और आपकी कीर्ति हमने बहुत सुनी है और मैं जनश्रुति के आधार पर भी आपको जानता हूं। आपके दरस परस तो नहीं हुए थे, किंतु माननीय कुलपति जी ने आपकी प्रशंसा बहुत की और आपका आदर करते हुए मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपके संक्षिप्त आशीर्वचन हेतु आपको आहूत करता हूं। माननीय कुलपति प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी। कल्याणानां निधये विधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गणपतये चिंतामणये नमस्कुर्मः। या दुग्धापि न दुग्धेव कविदोग्ध्रिभिरन्वहं हृदि नः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। इस अत्यंत शुभ अवसर पर सत्र की अध्यक्षता कर रहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सम्मान्य कुलपति महोदय आचार्य नागेश्वर राव जी, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हमारे आत्मीय मित्र सम्मान्य आचार्य रमेश चंद्र पांडे जी, उत्तराखंड विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, मानवीय विद्यापीठ की निदेशिका प्रोफेसर मालती माथुर जी, इस सत्र का और इस पाठ्यक्रम का संयोजन कर रहे
डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र जी इस ज्ञान सत्र में विभिन्न स्थानों से अपना सक्रिय योगदान दे रहे सभी महानुभाव, आज का यह अवसर अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है, जबकि भारतवर्ष की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने विस्तृत पाठ्यक्रमों की श्रृंखला में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी और जोड़ने जा रहा है, एमए ज्योतिष के नवीन पाठ्यक्रम के रूप में। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सम्मान्य कुलपति महोदय आचार्य नागेश्वर राव जी और उनके सभी सहयोगियों को मैं अपनी ओर से अभिनंदन और साधुवाद का अर्पण करना चाहता हूं। और जैसा कि पूर्व में भी कहा गया, भारतीय विद्याओं के प्रति उनके समर्पण का यह एक और प्रमाण उपस्थित हुआ है, जिसमें ज्योतिष और ज्योतिर्विज्ञान को इस अंतरराष्ट्रीय ख्याति की संस्था के द्वारा विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय विद्याओं की जब हम चर्चा करते हैं तो चतुर्दश विद्याएं या चतुर्दश विद्या स्थानों की चर्चा होती है। याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन है, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। वेद, वेदांग, 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, ये चतुर्दश विद्याएं परिगणित हैं। 14 विद्याओं का परिगणन है और इन 14 विद्याओं में वेदांग का परिगणन है। वेदांग 6, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, इन 6 वेदांगों में ज्योतिष जो वेदांग है उसको अत्यधिक महत्व प्राप्त हुआ है। एक सूक्ति ज्योतिष के विषय में बहुत प्रसिद्ध है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तथा वेदांग शास्त्रेषु ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। जिस प्रकार से मयूरों के मस्तक पर उनकी शिखा होती है, सर्पों के मस्तक पर मणि होता है, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में यह ज्योतिष वेदांग मणिभूत है, सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। अभी आचार्य पांडे जी ने वेदांग और वेदांग के रूप में ज्योतिष के नेत्र स्वरूप की चर्चा की। नेत्र का काम है ले जाना, नयति इति नेत्रम। यदि नेत्र न हो तो गमन संभव नहीं है। वैदिक संदर्भों में वेदांग की कल्पना के रूप में ज्योतिष का जो योगदान है वह यह है कि वह काल का निर्धारक शास्त्र है, काल का प्राधान्य है। भूतानाम अंतकृत कालः कालोयम कलनात्मकः। तो काल के मुख्य रूप से 2 अर्थ लिए गए, एक तो जो सबका विनाश करने वाला, अंत करने वाला, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः, जैसा कि भगवान ने गीता में भी कहा। लेकिन जो काल का महत्वपूर्ण व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, जिसकी कलना की जाती है, वह काल है। और कलना करने का, काल की गणना करने का जो शास्त्र है वह शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र, जैसा कि पहले भी संकेत हुआ, ज्योति ही अर्थात प्रकाश, प्रकाश से ही गणना है। ये जितने ग्रह, नक्षत्र, तारे प्रकाशमान, इन्हें ही ज्योति या ज्योतिष कहा गया है। और ये सब समय की गणना के लिए मूल आधार बनते हैं। जब हम वैदिक संदर्भ में चर्चा करते हैं तो वेदों में यज्ञ के समय निर्धारण के लिए ज्योतिष शास्त्र अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक यज्ञ किसी निश्चित काल पर आश्रित है। उस काल में ही, उस समय में ही उस यज्ञ का
आरंभ होता है, उस यज्ञ का विधान किया जाता है। तो यज्ञ के काल का निर्धारण करने के लिए ज्योतिष शास्त्र को वेदांग के रूप में प्रतिष्ठा मिली, और यह शास्त्र जो कि अत्यंत सूक्ष्म और गहन शास्त्र था, वेदांग के रूप में जिसकी ख्याति थी, वह कालांतर में बहुत सीमित अर्थों में लिया जाने लगा। विचार करने योग्य बात यह है कि आज हम जिस प्रकार की चर्चा ज्योतिष के विषय में सुनते हैं, या एक सामान्य जन ज्योतिष का जो अर्थ समझता है, उससे कहीं भिन्न ज्योतिष शास्त्र वेदांग शास्त्र के रूप में पुनः स्थापित होगा। यह जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, इस पाठ्यक्रम में जैसा मुझे आभास होता है कि हमारी नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये पाठ्यक्रम बना है, जिसमें कि एक निर्धारित सीमा तक पहुंचने के बाद एक लक्ष्य प्राप्त होगा, उसके आगे दूसरा लक्ष्य प्राप्त होगा, उसके आगे तीसरा लक्ष्य प्राप्त होगा, और फिर अंततः चरम लक्ष्यों की ओर ये पाठ्यक्रम जाएगा। तो इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के मन में ज्योतिष शास्त्र का गौरव स्थापित हो, उस शास्त्र की महत्ता से वह परिचित हो कि जिस शास्त्र को वह पढ़ने जा रहा है, जिस विद्या को वह अर्जित करने जा रहा है, वह केवल सामान्य विद्या नहीं है जिसको कि आम जन अभी उतने महत्व से नहीं समझ पा रहा है, अपितु इस विद्या का जो चरम लक्ष्य है वह तो उस काल की गणना है जिस काल में यज्ञ का संपादन होता था। हमारी भारतीय जो संस्कृति है, हमारी भारतीय जो आस्था है, वह तो मनुष्य के जीवन को ही यज्ञ मानती है। वेद का वचन है पुरुषो वाव यज्ञ, यह जीवन ही एक प्रकार का यज्ञ है। तो यज्ञ के अंगभूत काल निर्धारण को यदि हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो न केवल वैदिक और स्मार्त यज्ञों की परंपरा के साथ हम पुनः जुड़ सकेंगे, हमारे वैदिक ऋषियों का जो आर्ष चक्षु है, जिसे उन्होंने अपनी तपस्या के आधार पर खोजा, उसका अर्जन किया, उस शास्त्र में प्राप्त गंभीर सिद्धांतों की ओर भी ध्यान जाएगा। आज के युग में जिन वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से तमाम प्रकाशमान नक्षत्रों का, ग्रहों का संचरण, उनकी गति, उनके स्वरूप, उसका निर्णय सब बहुत सुगम है, उसे हमारे ऋषियों ने अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा से साक्षात्कार किया था। तो भारत की वह जो गौरवभूत परंपरा है, वह जो गंभीर ज्ञान निधि है, वह ज्ञान निधि उसके एक वेदांग के अध्ययन के माध्यम से, ज्योतिष वेदांग के अध्ययन के माध्यम से पुनः विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी, और इसके लिए संस्कृत का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होगा। इससे संस्कृत की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संस्कृत के प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, उनकी आस्था बढ़ेगी। तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रशस्त्य उपक्रम के लिए मैं एक बार पुनः आप सभी महानुभावों का, विशेष रूप से आचार्य नागेश्वर राव जी का साधुवाद स्वीकार करना चाहता हूं, उन्हें साधुवाद अर्पित करना चाहता हूं, और विश्वास करता हूं कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विश्व में भारत की इस परम वैज्ञानिक शास्त्र संपदा को पुनः एक बार गौरव से स्थापित होने का अवसर मिलेगा। इस पवित्र अवसर पर मुझे भी अपनी संविधा अर्पित करने का अवसर मिला इस ज्ञान यज्ञ में। इसके लिए मैं आयोजकों के प्रति और विशेष रूप से सम्मान्य कुलपति महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं। ओम तत्सत। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आपने ज्योतिष शास्त्र के जो महत्ता है उसकी पराकाष्ठा तक अपना विचार प्रकट किया, और हमें पाथेय निश्चित रूप से प्राप्त होगा। हम आपका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं। अब वक्तव्य की इसी कड़ी में, यद्यपि अतिकाल हो गया है, फिर भी हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रदान करने वाले, जिन्हें उत्तर भारत में
ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाना पहचाना जाता है। ऐसे लब्ध प्रतिष्ठा आचार्य प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जो वर्तमान में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे आचार्य को हम आज अपने अतिथि के रूप में पाकर धन्य हैं। आप ज्योतिष शास्त्र के ही आचार्य और प्रोफेसर हैं। हम आपको आपके संक्षिप्त उद्बोधन हेतु आहूत करते हैं। आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस दिव्य और पावन कार्यक्रम में विशेषकर आज इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जो ज्योतिष का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष यशस्वी प्रखर वक्ता समाज सेवी कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित लाल बहादुर केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर पांडे जी, विक्रम विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर शर्मा जी, इस प्रोग्राम के निदेशक प्रोफेसर मालती माथुर जी और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र जी। आज यदि किसी को बहुत प्रसन्नता है तो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता है, और वह इसलिए प्रसन्नता है कि आज प्रोफेसर राव जी ने, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने आज ऐसे विषय का उपस्थापन और पाठ्यक्रम बनाकर सबसे बड़े विश्वविद्यालय में आज प्रारंभ किया है। उस पाठ्यक्रम के प्रारंभ करने पर मैं अपने हृदय से और सभी भारतीय विद्याओं के प्रेमी जनों की ओर से उनको बार बार प्रणाम करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने भारतीय मनीषा का वो परिचय दिया है और भारतीय विद्याओं में उस विद्या का उपस्थापन और पाठ्यक्रम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में प्रारंभ किया है, जिसके लिए बहुत वर्षों से लोग कल्पना तो करते थे, परंतु उसको प्रारंभ करने का किसी ने प्रयास भी नहीं किया, साहस भी नहीं किया। और प्रयास और साहस तो तभी होता है जब अंतर मन की कामना, अंतर मन का भाव और अंतर मन की श्रद्धा उस विषय के प्रति, उस ज्ञान विज्ञान के प्रति हो जो हमारे देश का ज्ञान है, और उस ज्ञान ने हमारे देश को या हमारे राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में स्थापित और प्रतिस्थापित किया था। ज्योतिष का जो पाठ्यक्रम आज प्रोफेसर राव जी ने प्रारंभ किया है अपने विश्वविद्यालय में, मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में अब छात्रों की सबसे ज्यादा संख्या होगी, और वो भी ज्योतिष विषय में, और यह जल्दी आपको ज्ञान भी हो जाएगा। अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा जो छात्र जिस उन्मुक्त भाव से और जिस मेधा से और जिस अपने प्रयासों से
अध्ययन करने का लोगों में जो एक जिजीविषा है, उस जिजीविषा की शांति इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में अवश्य होगी। उसका कारण है क्योंकि अन्य विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की स्वतंत्रता, अपने कार्य करते हुए अध्ययन करने की स्वच्छंदता कहीं नहीं है। और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने जो विषय का उपस्थापन और विषय को यहाँ पर प्रारंभ किया है, वह जल्दी ही अपने कीर्तिमान को स्थापित करेगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, यहाँ पर प्रोफेसर पांडे जी, प्रोफेसर शर्मा जी ने ज्योतिष के विषय में प्राय उन सभी पक्षों को यहाँ पर उपस्थापित किया है जो ज्योतिष के लिए सर्वमान्य है। परंतु मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूं, ज्योतिष वह विज्ञान है, ज्योतिष वह ज्ञान है जिसका कोई अनुवाद नहीं किया जा सकता है। बहुत लोगों ने इसका अनुवाद करने का बहुत प्रयास किया। लोग कोई उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, कोई कुछ भी उसके साथ कुछ न कुछ जोड़ के चलते चले जाते हैं। जितने भी पूर्वानुमान के शास्त्र हैं, जितने भी पूर्वानुमान के जो भी विज्ञान है, मैं समझता हूं कि वो विज्ञान और वो शास्त्र सभी ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। किसी भी विज्ञान का उद्देश्य अपने विषय का पूर्वानुमान करना है। वह पूर्वानुमान कितना सही होता है, कितना नहीं होता है, उसके लिए अध्ययन की बहुत सी परंपराएं हैं। उस पर आधारित होकर के पूर्वानुमान की सत्यता निर्धारित होती है। इसी क्रम में ज्योतिष शास्त्र भी है, और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आदि भौतिक भी है, आदि दैविक भी है और आध्यात्मिक भी है। दोनों को साथ तीनों विधाओं को, जो दुःखत्रया विघातः हमारे यहाँ कहा गया है, उस तीनों का समायोजन या उन तीनों प्रकार के दुखों का, उन तीनों प्रकार के कष्टों के विषय में यदि कोई विचार करता है तो वह ज्योतिष शास्त्र करता है। इसीलिए वहां पर सायण ने कहा प्रत्यक्षेण अनुमित्य, उसमें सायण ने जो अपने रूप में कहा कि भाई वेद क्या है, ज्योतिष वेदांग है। ज्योतिष वेदांग होने के कारण उसका मुख्य उद्देश्य है वेद के उद्देश्य की पूर्ति करना। वेद के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वेदांग है, और वेदांग में भी वो चक्षु है। और चक्षु नाम उसको इसलिए दिया गया है क्योंकि चक्षु इंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है जो ज्ञान का संप्रेषण सबसे तीव्र और सबसे सटीक कर्ता तक करती है। अभी प्रोफेसर शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई इसका नाम नेत्र है, नयन नय धातु से, और ये गमन के अर्थ में है। और परंतु एक ऐसे गमन के अर्थ में है, गमन तो पदभ्याम अपि भवति, परंतु गमन के अर्थ में कैसा गमन होना चाहिए, जो अपेक्षित गमन हो और जो सुरक्षित गमन हो। सुरक्षित और अपेक्षित गमन के लिए नयन की आवश्यकता है। ये और इसी उद्देश्य से को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष शास्त्र को नेत्र का नाम दिया गया है। अब नेत्र उसको नाम दिया गया। अब इसके आगे देखिए, ज्योतिषम काल विधान शास्त्रम, ज्योतिष काल का विधान करता है। किसके काल का विधान करता है? और वो अंग किसका है? वो अंग है वेद का। वेद के अंग होने के कारण, और वेद की परिभाषा बहुत सी कही गई है, और जिसमें सायण ने अपने भाष्य में कहा इष्ट प्राप्तये अनिष्ट परिहाराय अलौकिकम उपायम वेदयति असो ग्रंथो वेदः। अर्थात जो इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट के परिहार के लिए लौकिक उपाय तो सभी भौतिक विद्याएं बताएंगी। लौकिक उपाय जितनी भी हमारी भौतिक विद्याएं हैं वो सारे लौकिक उपायों को बताती है। और इसीलिए लौकिक उपायों को, अविद्या जो जिसको भी हमने अविद्या कहा वो भौतिक है, वो लौकिक उपायों को बताएगी। परंतु अलौकिक उपाय को कौन बताएगा? तो अलौकिक उपाय को वेद बताएंगे। और वो जो अलौकिक उपाय को वेद बताएगा, वेद को उस अलौकिकत्व तक पहुंचने के लिए वो जो अलौकिक फल देने वाला है वो कौन सी विधि है? वो अलौकिक फल देने वाली विधि वेद में यज्ञ है। और उस यज्ञ, और वो जो वेद का जो यज्ञ भाग है वो अलौकिक फल को देगा। और उस अलौकिक फल को लेने के लिए, यज्ञ के लिए काल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए यो वेद यति असो ग्रंथो वेद, जो बताता है, तो वेद का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अलौकिक फल का बताना। तो कष्ट को अब अलौकिक फल यज्ञ के द्वारा दूर होगा,
और यज्ञ को करने के लिए हमको काल की आवश्यकता है। इसीलिए वहां पर, और कैसा वेद फिर और क्या कहता है, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एवं विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वेद की जो वेदता है, वेद का जो वेदत्व है, वो वेद का वेदत्व लौकिक फल में नहीं है। लौकिक फल तो सामान्य विज्ञान, जितने भी विज्ञान है वो सारे के सारे बता देंगे, वो वेद का अविद्या वाला पक्ष है। वेद का जो अविद्या वाला पक्ष है वो लौकिक विद्याएं हैं, और लौकिक विद्याओं के द्वारा कष्टों की निवृत्ति होगी। परंतु तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करना है। तो जो विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करना है अलौकिक फल के द्वारा संभव है, और वो वेद की जो वेदता है अंतिम में घूम करके आता है कि जब तक काल का सम्यक सही निर्धारण नहीं होगा, काल का निर्वचन नहीं होगा, तब तक हमको वेद की वेदता का और यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। तो यज्ञ के लिए काल की आवश्यकता है। इसीलिए आपने देखा होगा, और दूसरी एक और विधि, यज्ञ की जो विधि है, यज्ञ का जो भौतिक पक्ष है, या यज्ञ करने के लिए जिस हार्डवेयर की आवश्यकता है, यज्ञ करने के लिए जिस आकार और प्रकार की आवश्यकता है, जिस कुंड की आवश्यकता है, वो हमारे पास यज्ञ कुंड है। यज्ञ कुंडों के विधान के लिए बहुत आवश्यक और बहुत अच्छे ढंग से हमारे पास जो सुलभ सूत्र हैं, उनमें यज्ञों के विधान, यज्ञ वेदियां किस प्रकार से होनी चाहिए, जहां पर कि हम यज्ञ का निर्धारण करेंगे, यज्ञ करेंगे, और जिसमें साक्षात ईश्वर का आह्वान होगा। उस यज्ञ वेदियों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो भी उसी रूप में होना चाहिए। तभी जाकर के हमको अलौकिक फल की प्राप्ति होगी, और अलौकिक फल में ही वेद की वेदता है। यहाँ पर जो अलौकिक फल की प्राप्ति आज हमारे सामने, अलौकिक फल तो दूर हो गया। क्यों अलौकिक फल दूर हुआ? क्योंकि हमने हर विधा को उसकी विधि से हटा दिया, और उसकी विधि से जब हम हटते गए, मैं एक सामान्य पक्ष की बात आपको बताऊं, विधि से हटने का अभिप्राय है कि जैसे हमने यज्ञ कुंड का विधान किया, आज हम यज्ञ वेदी की बात करते हैं। यज्ञ वेदी में कोई भी यज्ञ नहीं होता है। आज हम एक टीन का कोई भी एक यज्ञ कुंड बना करके उसको ले आते हैं, उस पे हवन करते हैं, और उसको सोचते हैं कि इसी में हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो इतना मेरा कहना है कि यदि हम वेद विधि के अनुसार चलेंगे और शास्त्र के अनुसार चलेंगे, तो हमको अलौकिक फल की प्राप्ति होगी। परंतु विधि और शास्त्र के अनुसार चलने के लिए, हम वेद के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, अगर जब तक हम वेद का जो चक्षु है, जो वेद की आंख है, उसका ज्ञान अगर हम समाज को नहीं देंगे, उसका अध्ययन अध्यापन यदि नहीं होगा, तो वेद की वेदता का फल हमको मिलेगा कैसे? आज बहुत से लोग ऐसे हैं, वेद का भाष्य खूब करते हैं, वेद का व्याख्या खूब करते हैं, वेद का वैज्ञानिक विवेचन खूब करते हैं, परंतु उसके वास्तविक मूल भाव में नहीं आते हैं। यदि वेदों को बचाना है, यदि वेदों के ज्ञान का संप्रसारण करना है, यदि वेदों के ज्ञान से विश्व का उद्धार करना है, और यदि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना से आगे बढ़ना है, तो हमको ज्योतिष के सभी अंगों का समग्र ज्ञान का अध्ययन अध्यापन करना आवश्यक होगा। इसी विधि को लेकर के आज हमारे बड़े भाई प्रोफेसर नागेश्वर राव जी ने वो काम किया है, जो काम लोग कल्पना करते थे, उन्होंने उसको साकार किया है। और उन्होंने जब जहां जहां वो रहे, उन्होंने भारतीय विद्याओं के संरक्षण के लिए अपना मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ा है। मैं ऐसे महामनीषी और ऐसे आचार्य प्रोफेसर राव जी को बार बार प्रणाम करता हूं। और उन्होंने जिस प्रकार से इस विद्या का उपस्थापन जो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में किया है, उसका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद उनको करता हूं। और इससे लोगों का बहुत रोजगार आएगा, लोगों में बहुत जिज्ञासा आएगी, समाज और अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। और जिन लोगों के पास पढ़ना बहुत चाहते हैं परंतु वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो ज्योतिष में डिग्री लेना चाहते हैं परंतु उनको एक रास्ता नहीं मिल रहा था, ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आते थे, परंतु हम उनको कहां से, उनको किस रूप में, उनको, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरह के प्रतिबंध हैं।
इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय एक ऐसा है, वहां किसी भी प्रकार का कोई स्नातक है, अगर वह पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ सकता है। आज राव जी ने ये काम किया है, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ही नहीं, मैं उनके प्रति बड़ा कृतज्ञ हूं, और उनने ऐसा काम किया है जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी, और मैं पुनः उनको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरे आपकी जो पूरी टीम है उन सबको, और इसमें देवेश जी हैं, प्रोफेसर मालती जी हैं, और अन्य जितने भी आपके संकाय के लोग हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने इस अवसर पर मुझे बुलाया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। पुनः प्रणाम करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत 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 आभार और धन्यवाद सर, आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आपने ऐसा मार्गदर्शन किया जो बिल्कुल पूर्णाहुति जैसा था, किंतु अब पूर्णाहुति प्राप्त करने के बाद जो यज्ञ में बसोर धारा देते हैं फल प्राप्ति हेतु, उसी बसोर धारा की प्रतीक्षा के लिए अब कार्यक्रम हमारा अग्रसर है। इसी क्रम में अब हमारा कार्यक्रम अध्यक्षीय उद्बोधन की ओर जा रहा है। हम अपने विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति माननीय प्रोफेसर राव जी से आग्रह करते हैं कि वे इस आयोजन में अध्यक्षीय उद्बोधन और आशीर्वाद देने की कृपा करें। माननीय कुलपति। आप सभी को प्रणाम। आदरणीय रामेश कुमार पांडे जी, हमारे घनिष्ठ मित्र, हमारे कुलपति आदरणीय बालकृष्ण शर्मा जी, हमारे मित्र आदरणीय डीपी त्रिपाठी जी, मानविकी अध्ययनशाला की निदेशिका डॉक्टर मालती माथुर जी, इस विधा में कार्यरत हमारे शिक्षक डॉक्टर देवेश मिश्रा जी और पुष्पा जी, आप सभी विद्वज्जन, हम आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें प्रोत्साहित किया, हमारे साथियों को अपना वो आशीर्वाद दिया जो इस प्रकार के कार्यक्रम को बनाने में बहुत कठिनाई होती है, और आज वो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं कि उनका जो प्रयास था वो सफल हुआ। गत वर्ष हमारे विश्वविद्यालय ने एमए संस्कृत पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया था। उसमें हमारे समकुलपति आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी और डॉक्टर मालती माथुर का विशेष योगदान रहा, और उस समय भी आप लोगों ने हम लोगों को प्रोत्साहित किया था। और आज हमारे युवा साथी डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर पुष्पा पूरी तन्मयता के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो आत्म संतुष्टि बहुत हो रही है कि जो एक ऐसा लक्ष्य जो कठिन प्रतीत हो रहा था जब मैंने ही इनको दिया था जनवरी में, और मुझे आशा भी नहीं थी कि शायद ये इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन डॉक्टर मालती माथुर, डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर पुष्पा, इन लोगों ने मिलकर के हमारे छात्रों के लिए
एक ऐसा अवसर खोला है जो शायद हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख जो बिंदु हैं उनके अनुरूप है। एक तरफ तो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कहती है, जिसमें शायद ज्योतिष हमारी ज्ञान परंपरा का बहुत पुराना और अभिन्न अंग रहा है, और इस विधा के जो जानकार हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम इस ज्ञान परंपरा को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में एक पाठ्यक्रम अगर सबके लिए उपलब्ध हो जाए, पूरे देश में और विदेश में, जहां पर आयु का बंधन नहीं है, जहां पर विद्यालय आने का, महाविद्यालय आने का, विश्वविद्यालय आने का निश्चित समय नहीं है, जहां शिक्षा जो शिक्षार्थी है उसके द्वार पर पहुंच करके उस शिक्षा को उपलब्ध करा रही है, सुलभ है आर्थिक रूप से भी, और जो संसाधन है जिनके द्वारा उन तक हम पहुंच रहे हैं, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो पाठ्य सामग्री हो, प्रिंट सामग्री हो, चाहे हमारे काउंसलिंग सेशंस हो, ऐसी शिक्षा पद्धति के द्वारा हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में इस ज्ञान परंपरा का प्रसार हो। हमारे विश्वविद्यालय में 30 लाख से ज्यादा छात्र हैं, जो देश में हर कोने में हैं, विदेश में भी हमारे छात्र हैं, और बहुत से छात्रों की यह आकांक्षा रहती है कि वो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जाने। यह जो पाठ्य सामग्री निर्मित हुई है, इसमें आप सभी विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आपने हमें मार्गदर्शन दिया कि हम किस प्रकार से इस पाठ्य सामग्री का निर्माण करें। एक्सपर्ट कमेटी में, बाद में इस विधा के विद्वज्जनों ने हमारी पाठ्य सामग्री के निर्माण में, उसके संपादन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस विश्वविद्यालय के ब्रांड वैल्यू है गुणवत्ता की। उस गुणवत्ता के मानकों को ध्यान में रखते हुए हमारे साथियों ने यह प्रयास किया है। उसके लिए मैं निश्चित रूप से निदेशिका डॉक्टर मालती माथुर और वहाँ के इस विधा के दोनों शिक्षक डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर पुष्पा, दोनों के जो परिश्रम है उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं, क्योंकि यह जो कार्य उन्होंने किया है कर्तव्य के फलीभूत होकर नहीं किया है, बल्कि देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने छात्रों के प्रति इस ज्ञान परंपरा को जल्द से जल्द पहुंचाने का जो उनके मन में एक तीव्र इच्छा थी, उसको पूरा करने के लिए किया है। और उसमें आप सबने हमें मनोबल बढ़ाया। आदरणीय शर्मा जी ने, आदरणीय त्रिपाठी जी ने, आदरणीय पांडे जी ने हम सबका मनोबल बढ़ाया। और आज हम जब इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं तो दूर दूर से जो हमारे 1800 अध्ययन केंद्र हैं, 56 क्षेत्रीय केंद्र हैं, और विदेशों में हमारे 22 जो स्टडी सेंटर्स हैं, इन सब में एक प्रकार से मांग उठ रही है कि इसको हम भी देखना चाहते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी समझना चाहते हैं। सरल, सुलभ और कम लागत में यह जो ज्ञान का प्रसार है, यह एक बहुत बड़ी देन है हमारे इन साथियों की, हमारे शिक्षार्थियों के लिए।
मैं तो इस विषय से शुरू से जुड़ा हुआ था और हमारे जीवन की अधिकांश घटनाएं इस ज्योतिष विज्ञान के गणना के अनुसार आज तक लगभग सही हैं। और कई बार जब अपने साथियों से बात करते हैं तो वो मुझे ये बताते हैं कि यह एक विज्ञान है, यह हमें जानकारी दे रहा है कि भविष्य में क्या हो सकता है। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें सतर्क होना चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी को लेकर के, तो डॉक्टर हमें देख करके बताता है कि यह दवा खा लीजिए, आगे और नहीं बढ़ेगा बीमारी। ऑपरेशन करता है इसलिए कि हम स्वस्थ हो जाए। उसी प्रकार से यह जो ज्ञान है जो हमारे पास उपलब्ध है, हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान परंपरा को स्थापित कर रखा है, प्रामाणिक भी है। और अब यह जो ज्ञान है यह अगली पीढ़ी को मिले, हमारे देश के हर बच्चे तक पहुंचे। हम लोग कोशिश करें कि इस ज्ञान का हम लोग पूरे विश्व में प्रसारित करके जो अपने देश को विश्वगुरु बनाने की जो संकल्पना है उसमें हम लोग थोड़ा योगदान दें। आज हम यहाँ पर आदरणीय पांडे जी से, आदरणीय त्रिपाठी जी से और आदरणीय शर्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और हमें मार्गदर्शन भी मिला है, हमें उनका स्नेह भी मिला है। और हमारे नए जो दोनों साथी हैं, दोनों का मनोबल भी बढ़ा है। वे इस क्षेत्र में और अच्छा काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि छात्र केंद्रित जो शिक्षण व्यवस्था है हम लोगों की, इसको और बेहतर बनाने के लिए अपनी विधाओं को किस प्रकार से अपने छात्रों को बेहतर ढंग से पहुंचा सकें, सतत प्रयास करते रहेंगे। हम निदेशिका जी को भी बधाई देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा प्रयास और उनके नेतृत्व में उनका विभाग लगातार बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। और शायद आप लोगों के अच्छे कार्य के कारण ही इस वर्ष जो नैक की टीम पहली बार पहली साइकिल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आई और नैक का जो सर्वोच्च ग्रेड है A++ वो हमारे विश्वविद्यालय को मिला। हम इसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। हमारे जो विद्वज्जन बाहर से आए हैं उनके प्रति हमारा व्यक्तिगत आभार और स्नेह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आपकी सहजता और आपकी उदारता के लिए हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। इस हमारे इस शुभ अवसर पर विशेषज्ञ समिति में जो पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बैठक हुई थी उसके समस्त विशेषज्ञ आदरणीय प्रोफेसर आचार्य हमारे साथ प्रारंभ से ही 11 बजे से ही जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र से प्रोफेसर भारत भूषण जी और राजस्थान से प्रोफेसर श्यामदेव जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय पांडे जी और प्रोफेसर शास्त्री जी, ये सभी विशेषज्ञ भी हमारे साथ अभी तक इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हम समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और माननीय कुलपति जी के प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। तो फाइनली सबमिट कर दें। अब कार्यक्रम की सेम थिंग इज देयर, जनरेशन कोर्स वाइज लिस्ट भी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम इस शुभ अवसर के लिए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु अपने विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा जी से अनुरोध करते हैं कि वे समस्त का धन्यवाद ज्ञापन करें।
डॉक्टर पुष्पा जी। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आप सब लोगों को प्रणाम करती हूँ। हमारे इग्नू के कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी की कृपा दृष्टि की वजह से ही उनके आदेशानुसार मानवी की विद्यापीठ की निदेशक महोदय प्रोफेसर मालती माथुर के निर्देशन में हमने 22 फरवरी को एमए ज्योतिष की एक्सपर्ट की टीम को बुलाया और उनके निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में हमने एमए ज्योतिष का पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसमें प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, ये जो अभी भी हमारे साथ सर मौजूद हैं इस वक्त भी, इनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। बाद इसी श्रृंखला में प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, इनको भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी अध्यक्ष ज्योतिष विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, प्रोफेसर भारत भूषण मिश्र ज्योतिष विभाग केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सोमैया परिसर मुंबई, इनको भी हमारी ओर से विशेष आभार। प्रोफेसर श्याम देव मिश्र, यह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिष विभाग केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, इन सभी के निर्देशन के अनुसार इन्होंने मार्गदर्शन दिया, उसके अनुसार हमने ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया एमए ज्योतिष का। आज हमको यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि इसका हम समारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे साथ आज के हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे, जो कुलपति हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में, और इसके अतिरिक्त प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, इन सभी का सानिध्य और सहयोग हमें मिलता रहा। इन्होंने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसके आधार पर मेरे जो सहयोगी हैं डॉक्टर देवेश मिश्र, उन्होंने इस उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर वहन किया और इसे पाठ्यक्रम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया कि आज हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि हम इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी निदेशक मैडम का तो विशेष धन्यवाद, जिन्होंने ना केवल जगह जगह पर हमारा मार्गनिर्देशन किया, हमारा सहयोग किया, हमारी हर प्रकार से हमारी हेल्प की, और चाहे हम फोन पे बात करें चाहे मैसेज से बात करें, सभी प्रकार की हमारी समस्याओं में हमारा समाधान ढूंढने में हमारी मदद की। इसके अतिरिक्त ये तो हमारे सामने वह लोग हैं जो हमें दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष तौर पर। मैं इन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, शब्दों से भी और करबद्ध निवेदन भी करती हूँ, आगे भी आपका इसी तरह से हमको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ अप्रत्यक्ष सहयोगी भी हैं जो हमारे इस कार्य में हमारे साथ जुड़े, उनको भी मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ, जिनमें एक विशेष नाम है मानसी माथुर बर्मन। इन्होंने डिजाइन किया जो ब्रोशर उर्दू एमए और एमए संस्कृत, इतना अच्छा ब्रोशर डिजाइन किया। मैं तो उससे बहुत खुश हुई और मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है शायद सभी ने उसको सराहा होगा, सभी को बहुत पसंद आया वो ब्रोशर। उसके लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं मानसी माथुर बर्मन जी को। और इसके अतिरिक्त मैम की जो पीए हैं प्रेमलता, उनका भी इसमें विशेष योगदान रहा। उन्होंने भी बहुत मेहनत करके इसको डिजाइन किया और जो सबके आकर्षण का विषय बना। अब इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे एसओएच के असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर, टीचर्स हैं, सभी को विशेष मैं नमन करती हूँ। सबने हमारे साथ सहयोग किया। हमारे कार्यालय के कर्मचारी जिन्होंने हमारा सहयोग प्रदान किया, और इस पूरी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष महोदय
प्रोफेसर कुलपति नागेश्वर राव जी का मैं विशेष प्रकार से नमन करती हूँ और सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। संगच्छध्वम संवदध्वम, हम इस वैदिक परंपरा का पालन करते हुए आगे बढ़ते चले हैं और आगे भी हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर आए, अच्छे अच्छे कार्यक्रम बच्चों के लिए लेकर आए। इसी उद्देश्य के साथ मैं अब अपने शब्दों को विराम लगाते हुए एक बार फिर पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। अब मैं माननीय कुलपति जी की आज्ञा से इस समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ। सभी को बार बार प्रणाम करते हुए, बार बार धन्यवाद देते हुए आप सभी की अनुज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा है, एक बार फिर से हार्दिक बधाई देता हूँ माननीय कुलपति जी को। हाँ, इग्नू विश्वविद्यालय को जिस ऊंचाई तक आप ले गए हैं वो लोगों के लिए कल्पना के बाहर की चीज है। मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है, और उस गुणवत्ता को स्थापित करते हुए तो ये दिन दूनी रात चौगनी इसी तरह से इसकी गति बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। और कुलपति जी के मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ता रहे और इस तरह से अनेक नए नए और भारतीय प्राचीन हमारे जो ज्ञान संपदा है उसका पाठ्यक्रम बनता रहे, चलता रहे। फिर से बधाई सबको। जी प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी मैडम, आपको भी बहुत बधाई। जी जुड़ चुके हैं, बस उन्हें